हेलो एवरीवन, आई एम शिवम नारायण। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट टॉपिक वेयर सो मेनी न्यू एस्पिरेंट्स, जो नए अभ्यर्थी होते हैं, जो यूपीएससी या फिर कोई भी अन्य स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनके मन में ये सवाल एक ना एक बार जरूर आता है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स अलग अलग क्यों? एक कॉमन डाउट है फ्रेंड्स, जब हम पॉलिटी सब्जेक्ट उठाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोई भी यूपीएससी हो या फिर अन्य स्टेट पीसीएस हो, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि हमेशा हम पॉलिटी से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो एक, और हमारे डे टू डे लाइफ से भी कनेक्ट। बहुत से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही प्रेफर करते हैं कि हम पॉलिटी से स्टार्ट करें। तो पॉलिटी इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि अगर इसकी हमें इनडेप्थ व्यू आ गई तो हम एग्जाम को इजीली टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एग्जाम का बेस बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों, पॉलिटी समझने के लिए हमें सबसे जरूरी एक चीज है, जो कि हमें भारतीय संविधान का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लाइक उसकी फिलोसॉफी क्या है, वो बना कैसे है, ठीक है, उसके पीछे के रीजंस क्या है। ओके, तो इन सब चीजों के बारे में जब हमें इन डेप्थ नॉलेज होगी, तब हमें पॉलिटी पढ़ने में और भी आसान। ठीक है, हम कोई भी किताब लाकर डायरेक्टली अगर पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो हमें उतनी चीजें क्लेरिफाई नहीं होंगी जितनी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। तो इसीलिए पॉलिटी का बेस बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पर कि पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स अलग अलग क्यों बनेंगे। तो दोस्तों, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो तब इंडिया के सामने दो सबसे बड़े चैलेंजेस थे। फर्स्ट, इंडिया को यूनाइट बनाना था। सेकंड, इंडिया की डाइवर्सिटी। लाइक जिस देश में बहुत सारे लैंग्वेजेस, बहुत सारे रिलीजन्स, उनके अलग अलग कल्चर्स, बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे क्राउन्स, इन सबको एक साथ लेकर हमें एक ऐसा भारत बनाना था जो यूनाइट। ठीक है, तो आप ही सोचिएगा दोस्तों कि उस समय उन लीडर्स पर कितना प्रेशर होगा। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो इन सब चीजों के बारे में सोचा गया कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जो कि रिजिड भी हो और फ्लेक्सिबल भी। लाइक हमें समझने में भी आसानी हो, समझाने में भी आसानी हो, और उसको अगर सुधार करने की जरूरत पड़ी, उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी, तो वो करने में भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करना हो। तो इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स में डिवाइड कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि ये पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स एग्जैक्टली है क्या। तो पार्ट्स एक ऐसी चीज है जो कि उसकी थीम बताती है। लाइक आप समझिएगा कि पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स है। ओके, तो जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे, तो हम डायरेक्टली पार्ट 3 में जा सकते हैं। ठीक है, अगर हमें उसमें कुछ सुधार करना है तो हम डायरेक्टली पार्ट 3 में जा सकते हैं। ठीक है, उसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो आप ही सोचिएगा कि अगर 395 आर्टिकल्स अगर डायरेक्टली दिए गए होते तो हमें कितना कंफ्यूजन होता। ठीक है, और आप ही सोचिएगा कि यूपीएससी का कट ऑफ और कितना है हो जाता। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे रीजन है, ठीक है, जिनको उस समय पर सोचकर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिसीजंस। ओके, तो पार्ट्स एक थीम है, आर्टिकल्स उनके रूल्स है, और शेड्यूल्स क्या है? शेड्यूल्स एक ऐसी चीज है, अभी सुनिए कि हम एग्जांपल लेते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट आर्टिकल, ओके, प्रेसिडेंट का आर्टिकल अगर उसमें ही अगर प्रेसिडेंट की सैलरी, प्रेसिडेंट के दूसरे पावर्स या फिर कोई अलग चीजें अगर हम वही आर्टिकल में डाल देते तो वो आर्टिकल कितना लंबा होता है। ओके, पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा था कि दुनिया में सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत के पास है। ओके, तो आप ही सोचिएगा कि अगर सब चीजें आर्टिकल में ही डाल देते, ठीक है, उसी में ही अगर सब कुछ करते, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में और भी ज्यादा तकलीफ होती। तो इसीलिए क्या किया गया कि शेड्यूल्स बनाए, हर स्टेट के नेम शेड्यूल में दिए गए, ओके, लैंग्वेजेस शेड्यूल में दिए गए। तो लाइक सिंप्लीफाई किया गया उन चीजों को।
जब हम पढ़े तो हम समझ सके, एक एक पार्ट को लेकर हम डायरेक्टली उसको पढ़ सके, उसको समझ सके, उसकी डेफिनेशन निकाल सके। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल में डिवाइड किया गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और एक वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, उसका कंटेंट बनाना, फिर कैमरा के सामने आना, उसको कैमरे के सामने बोलना। तो आप एक कमेंट और अगर एक लाइक कर देते हो तो हम बहुत मोटिवेट होते। तो इसीलिए आप एक कमेंट और एक लाइक जरूर कीजिएगा और मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ व्लॉग्स नहीं बल्कि उसी के साथ साथ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो यूपीएससी से रिलेटेड हो और अन्य स्टेट पीसीएस से भी रिलेटेड हो। ठीक है, और जो कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है या फिर जो कोई हिस्ट्री और फिलोसॉफी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक इन सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, उनको भी हमारे चैनल पर कंटेंट मिलते जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।